थोड़ा सा यहाँ से बढ़ते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ। हम तो बढ़ रहे हैं, आईसीसी नहीं बढ़ रहा, क्योंकि ये कल भी ये बात हो रही थी, आज भी ये बात हो रही है कि बस अब आया और अब आया, स्केजुअल अब तक नहीं आया। कल आपने एक बात कही थी, लग रहा है यही सीरियस नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। अब या तो वो ये देख रहे हैं कि कोई हाई ऑफिशियल आ जाए ब्रिस्बेन से, दुबई आए और दुबई में आके मीटिंग करे, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि आज जी मैं चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस कर रहा हूँ। और जाहिर है आपका मेरा इशारा जय शाह की तरफ से है। वो अभी ब्रिस्बेन से अगर उड़ते हुए आ जाएं, दुबई वाला ही रास्ता है, वहीं से होता हुआ जाता है इंडिया, तो वहाँ आए, वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, एक अनाउंस करें, ज़रा एक फन फेयर हो। वो अल्लाह करे कि वो इतनी हिम्मत करते कि वो लाहौर या इस्लामाबाद आके ये ज़बरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि पाकिस्तान होस्ट है। और जब भी एक बड़ा टूर्नामेंट हुआ है, उस होस्ट कंट्री में जाके आईसीसी के ऑफिशियल्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, शेड्यूल अनाउंस करते थे, लॉन्च करते थे उस टूर्नामेंट का। पाकिस्तान में ऐसी कोई भी तकरीब नज़र नहीं आई। अल्लाह करे उनके दिल में आ जाए, उनको आईसीसी बोर्ड के दूसरे लोग भी बताएं कि नहीं जी आप जाएं। ऑल्दो कि आईसीसी में अभी एक चारों तरफ खामोशी छाई हुई है और उनके जो बड़े ऑफिशियल्स हैं जिनकी लंबी लंबी चौड़ी तनख्वाहें 25-25, 30-30 हज़ार डॉलर, वो ये कहते हुए सुने गए कि हम तो वी आर काउंटिंग आवर डेज। काउंटिंग आवर डेज। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि जाहिर है बड़ी सफाई भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आईसीसी का ऑफिस इंडिया चला जाए, ताकि जो पैसे खर्च होते हैं दुबई में, काफ़ी ठीक ठाक मंथली उनके खर्च होते हैं, वो पैसे भी खर्च ना हो, कम हो। तो अब जय शाह जाएंगे, इकोनॉमिक ड्राइव की तरफ जाएंगे, पूरी दुनिया में हो रहा है। और ब्रॉडकास्टर भी कह रहा है कि हमारे पैसे जो हमने 3 बिलियन, 3.25 बिलियन डॉलर देने का कहा है, उसमें आप थोड़ी सी कटौती कर दें। बिल्कुल सही है। अच्छा, कल क्योंकि हम काफ़ी सारी इस पे भी बात हो रही थी जेसन गिलेस्पी के हवाले से, और ये क्योंकि हम चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ बढ़ रहे हैं और इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं तो मज़ा नहीं आता, लगता है कि हमसे कहीं कोई गलती भी हो रही है। मोहम्मद हफीज़ का भी इन चीज़ों के हवाले से कुछ कहना था, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। मैंने कुछ स्टैंड बदल के हमें स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए इस मरतबा। अगर इस मरतबा भी पुराने चेयरमैन की तरह, क्योंकि मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी साहब जिस बड़ी पोस्ट पे मौजूद हैं उनको बहुत सी जिम्मेदारियां निभानी है, तो अगर पुराने चेयरमैनों की तरह स्टेटमेंट्स दे दी गई और उसको इम्प्लीमेंट ना किया गया तो मुझे बहुत तकलीफ हो। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का इशू है। जो सारा सिनेरियो क्रिएट हुआ है वो पिछले साल 1.5 साल की बहुत सी चेंजेस के साथ हो रहा है। जब आप उनको 2-2, 3-3, 4-4 माह के बाद बदल दोगे, इट्स नॉट राइट मैसेज फॉर द प्लेयर्स एंड ऑल्सो फॉर द होल नेशन कि हम लोग किसी फैसले के ऊपर टिक नहीं पा रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जैसे कि जेसन गिलेस्पी को लेके आए, गैरी कर्स्टन को लेके आए, दे आर वर्ल्ड फेमस कोचेज। अगर आप उनको लेके आए तो फिर उनको पूरा रन दे। टोटल फेलियर है और वो कहीं थमता हुआ मुझे नजर नहीं आता। हफीज़ की 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर बार की तरह इस बार आपको ज़रा झुकना नहीं है, अपना एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट शो करना है। वो अभी तक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया ही। साथ साथ ये कि ये गलती जो है कि आप चीज़ों को सही से मैनेज नहीं कर रहे। कल भी हम यही बात कर रहे थे कि इट कुड हैव बीन हेल्ड इन अ मच बेटर वे। ऐसे हैंडल किया जाता कि ये प्रॉब्लम ना आती। ग्रेजुअली प्रॉब्लम आते गए। गैरी कर्स्टन देर से आए, पाकिस्तान की टीम ऑलरेडी आयरलैंड, इंग्लैंड पहुंची हुई थी, उन्हें बड़ा थोड़ा सा टाइम मिला T20 वर्ल्ड कप के लिए। वो जो चीज़ें चाह रहे थे वो नहीं कर पाए। उन्होंने सोचा था कि शायद T20 वर्ल्ड कप के बाद मैं कुछ चेंज करूंगा। वो कुछ प्लेयर्स को नहीं चाहते थे T20 फॉर्मेट में, वो नया कप्तान भी चाहते थे। वो बातें डेवलप नहीं हो सकी, वो आराम से सुकून से छोड़ के चले गए। बट मैन ऑफ कैरेक्टर गैरी कर्स्टन ने कुछ भी नहीं कहा, बावजूद इसके कि हमने और बहुत सारे मीडिया के लोगों ने इंडिया से भी, यहाँ से भी बड़ा उनका पीछा लिया, साउथ अफ्रीका में भी पीछा लिया उन्होंने, लेकिन कोई बात नहीं कि अपने सुकून से अपनी केप टाउन की एकेडमी में अपना काम कर रहे हैं। गिलेस्पी बीइंग ऑस्ट्रेलियन थोड़ा एब्रेसिव भी हो जाते हैं, थोड़ा एकदम से हाई प्रोफाइल कोचिंग करके आए थे, तो उन्होंने सोचा कि नहीं मैं तो फायरिंग करूंगा, मैं तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। और वो फायरिंग कर रहे थे। इंग्लैंड की सीरीज़ के दौरान ही उन्होंने स्काई पे जाके इंटरव्यू दिया कि आई एम फ्रस्ट्रेटेड, मैं तो डे टू डे कोच बन गया हूँ। लेकिन आप डे टू डे कोच बने इसलिए कि आपने गलतियाँ की, आपने संगीन गलतियाँ की, आपने अपना होमवर्क नहीं किया हुआ था, आपको पाकिस्तान में जीतने का फॉर्मूला नहीं पता था, आपने बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान को 2-0 हरवा दिया। उसमें जितना प्लेयरों का उसकी भी रिजर्वेशन है ना शाहिद साहब, कि मैं तो सिर्फ ऐसा लग रहा था कि कैचिंग कराने जाता हूं, मुझे चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। देखिए, अगर आपको किसी को ये शो करना है ना, दूसरे टेस्ट से पहले पिच पे खड़े होके और उससे एक दिन पहले होटल में भी सारी टीम मौजूद थी, शान मसूद भी मौजूद थे, गिलेस्पी भी मौजूद थे, पूरी सिलेक्शन कमेटी ने बैठ के डिसाइड किया। अब वो अगर ये बात कह रहे हैं कि मुझे सिलेक्शन में हिस्सा नहीं दिया, जबकि शान ने भी ये कहा कि मेरा बाबर आजम के उसमें फैसले में मुझसे भी मुशावरत की, गिलेस्पी से भी की, ऑल्दो वो दोनों
हक में नहीं थे बाबर आजम को ड्रॉप करने के, वो तो लेकिन आप देखें कि वो डिसीजन सही साबित हुआ। दैट इज वो तो ठीक है, मेरे हिसाब सारी से चीजें सही है, ठीक है, मिस हैंडल हुआ है, उनकी शिकायत हुई है, लेकिन गैलेस्पी ने भी अपना होमवर्क नहीं किया हुआ था। उन्होंने जब मार खाई, जब 3 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान हार गया, तो इतना ड्रास्टिक मेजर लेकर उनको सिलेक्शन पैनल से अलग कर दिया गया। उनकी क्या कमजोरियां थी ये अब जाहिर है कब पाकिस्तान क्रिकेट वो बोर्ड अच्छे बुरे कोच की और गलतियां तो हम मान रहे हैं ना, क्योंकि वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पहली बार काम भी कर रहे थे। इंटरनेशनल टीम को कोच करना एक बड़ा चैलेंज होता है। प्रॉब्लम ये, लेकिन किसी को ये शो कराना ना कि अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, ये बड़ा आसान काम है कि आप उनको चीज़ों में इन्वॉल्व ना करें। आप जब आप उसके नायब को हटा रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझसे पूछना तो दूर की बात, मुझे किसी ने इन्फॉर्म भी नहीं किया, मुझे पता ही नहीं था। अव्वल तो लाना ही गलत था टीम नीलसन को। ठीक है, गैलेस्पी ने अपनी डिमांड की होगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्ट्रॉन्ग फुट रखता कि नहीं हम अभी नहीं कर सकते, आप थोड़ा सा रिजल्ट दिखाएं। आपके साथ ऑलरेडी अजहर महमूद है, आप एक और जब तक आप अपने कोच को डेवलप नहीं करेंगे असिस्टेंट रखकर, आप कैसे आगे बढ़ेंगे? सारे कोचेस, बड़े कोचेस तो सारे अपनी टीम बनाते हैं। अभी देखे गौतम गंभीर भी वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे जो इंडिया चाहता है, लेकिन वो सबको अपने लेकर आए। गौतम गंभीर पे क्रिटिसिज्म हो रही है। क्या इंडिया के पास रायन टेन डुस्काटे से बड़ा कोई प्लेयर नहीं है? हजारों है इंडिया के पास। रायन टेन डुस्काटे ने थोड़ी बहुत कोचिंग की है काउंटी क्रिकेट में, वो नेदरलैंड का प्लेयर है, आपने उसको उठा के असिस्टेंट कोच बना दिया। ठीक है, मॉर्नी मॉर्कल वर्ल्ड क्लास बॉलर था, टेस्ट में उसकी बड़ी जबरदस्त, हमारे यहाँ भी था, टेस्ट में उसकी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस। आप बॉलिंग कोच बाहर से ले आए बिकॉज आपकी फास्ट बॉलिंग ट्रांजिशन फेस में इंडिया की है। ये बुमराह ने भी कहा कि हमारी फास्ट बॉलिंग ट्रांजिशन के फेस में है। मॉर्नी मॉर्कल को अप्लाई, वेल एंड गुड, लेकिन रायन टेन डुस्काटे रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, केएल राहुल को बताएगा तो अभी तो शायद असलम भी नहीं बता सकता ना। शायद भाई सब अपने बंदे लाते हैं, चाहे पाकिस्तानी कोच हो चाहे फॉरेन कोच हो, सबका अपना एक कंफर्ट जोन होता है। और उस टाइम पे जब आपका चल रहा होता है ना काम, तो बोर्ड्स भी मान रहे होते हैं। अब वो आपने केकेआर को जिताया हुआ था इसी टीम के साथ, हमारे यहाँ भी सबको ट्राई करके देख लिया ना। यूनुस को भी ट्राई किया, यूसुफ को भी ट्राई किया, कभी हमने कंसिस्टेंसी नहीं की। यूनुस को भी ज्यादा वक्त देना चाहिए था, वक्त देना चाहिए था, यूसुफ को भी वक्त देना चाहिए था, लेकिन आप इसी तरह चेंजेस करते रहे और आप चॉप एंड चेंज करते रहोगे तो आपके फिर यही वही जो हफीज बात करे ना कि इतने क्विकली चेंजेस नहीं होने चाहिए, हर चीज में थोड़ी कुछ हालात ऐसे बन गए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये डिसीजन लेना पड़ा। जब गैलेस्पी आए थे तो बड़ी उम्मीदें थी कि हाँ वो एक इंटेलिजेंट कोच है, जिस तरह उन्होंने यॉर्कशायर में कोचिंग की है, लेकिन जिस तरह जो मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की, मुझे तो मायूसी हुई बिल्कुल। मुझे लगा कि जैसे ही वाज नॉट अप टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। मतलब वो बात ये है ना कि वो तो पाकिस्तान के कोच बने थे अपनी सीवी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जब आप आए पाकिस्तान, जैसे मिकी आर्थर करते थे, जैसे बॉब वुल्मर करते थे, कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का पूरा अहवाल उन्हें पता होता था। वो बॉब वुल्मर तो जाते थे मैच देखने, मिकी आर्थर भी कई फर्स्ट क्लास मैच देखने गए। जैसन गिलेस्पी के पास तो टाइम ही नहीं था, और ये शिकायत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी है कि वो ज़्यादा टाइम देना नहीं चाहते। तो उनकी अपनी एकेडमी एडिलेड में भी चल रही है, उनकी फैमिली भी एडिलेड में रहती है। तो इस तरह का कोच अव्वल तो जब आ गया था तो फिर थोड़ा सा प्रॉपरली मैनेज करते, बैठ के बात करते, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये कड़वी गोली खानी पड़ी।